खुदावंद यसू मसीह जो कि कामिल खुदा और कामिल इंसान है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। जहाँ पर बाइबल मुक़द्दस दुनिया की सबसे महबूब किताब है, वहीं पर सबसे ज़्यादा मुखालफत भी इसी की गई है। और दरअसल सबसे ज़्यादा जिस किताब पर सवाल उठाए गए हैं वो भी बाइबल मुक़द्दस ही है। ताहम चूंकि ये सच्चाई पर मबनी है, तो जिस कदर इस पर सवालात उठाए गए उसी कदर इसकी सच्चाई साबित होती चली गई। और इस पर जो सवाल उठाए गए वो एक ही तरह के नहीं थे, बल्कि वो मुख्तलिफ पहलुओं से थे। मिसाल के तौर पर इसमें देखा गया कि जो वाक़यात इसमें दर्ज हैं क्या तारीख़ी लिहाज से वो दुरुस्त हैं, यानी कि जिन शख्सियात का जिक्र है और उसमें जो वाक़यात से मुतालिक दीगर तफसीलात हैं, या वो अशिया जो कि इनमें बयान की गई हैं क्या वाकई उस ज़माने में मौजूद थी। फिर ये भी देखा गया कि क्या जो बाइबल मुक़द्दस की किताबें हैं उनमें आपस में तो कोई तज़ाद नहीं पाया जाता है। जो मैसेज हम एक किताब में पढ़ते हैं दूसरे में भी हमें वही नज़र आता है। और फिर इस पर भी सवाल उठाए गए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि शुरू में ये किताबें मौजूद ही ना हो जो पहले बाइबल मुक़द्दस में मौजूद हैं, और बाद में जब थियोलॉजी डेवलप हो गई तो फिर इन किताबों को जो है वो इसमें शामिल कर लिया गया, बाइबल मुक़द्दस में शामिल कर लिया गया। यानी कि देखा गया कि क्या इन किताबों के मुतालिक हमारे पास शुरू से सबूत मौजूद हैं कि ये किताबें दरअसल पहली सदी में ही लिखी गई हैं। तो जब इन सारी बातों की रोशनी में बाइबल मुक़द्दस को जांचा गया तो ना सिर्फ वही उलमा जो कि बाइबल मुक़द्दस पर ईमान रखते हैं, बल्कि वो भी जो नहीं भी ईमान रखते हैं वो भी इस बात को मानने पर मजबूर हो गए कि जो बाइबल मुक़द्दस हमारे हाथ में मौजूद है उस पर आप पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं। इसके पैगाम में कोई तब्दीली नहीं आई है, और जिस तरह से ये पहली सदी में मौजूद थी उसी तरह से आज भी आप इस पर भरोसा कर सकते हैं। तो अब इन सभी बातों को ज़हन में रखकर अपने आज के मौजू पर गौर करना है, और हमारा आज का मौजू है अंजील बरनबास। और अगर आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि मुस्लिम हैं तो शायद आपने उनके मुंह से इसका नाम भी सुना हो। मसीही हलकों में तो इसका सच कोई जिक्र नहीं होता है, लेकिन जो मुस्लिम है वो इसका काफ़ी बयान करते हैं। और दरअसल कई एक मुसलमान हैं जिनका मानना है कि दरअसल यही वो हकीकी इंजील है जो यीशु मसीह छोड़ कर गए हैं, और बाकी सब कुछ जो बताया जाता है वो दुरुस्त नहीं है। तो इस इंजील में ऐसा क्या है जिसकी वजह से मुसलमान इस वाली इंजील को कबूल करते हैं और बाकियों को रद्द कर देते हैं। तो वैसे तो अगर आप इस इंजील को शुरू में ही पढ़ें, इसका इंट्रोडक्शन ही पढ़ें, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है, लेकिन मैं चंद एक मिसालें आपको देना चाहता हूँ। पहले नंबर पर तो इस इंजील में दिखाया गया है कि यीशु मसीह अपने आप को सिर्फ इंसान कहते हैं, वो इस बात के से मुनकिर हैं कि वो कोई खुदा हैं। मिसाल के तौर पर जब आप बरनबास की इंजील उसका 92 बाब 92 चैप्टर और उसकी 18 आयत पढ़ते हैं तो उसमें लिखा गया है, बस जिस वक्त उन लोगों ने यीशु को पहचाना वो चिल्लाने लगे, ऐ हमारे खुदा तू खूब आया, और उसको सजदा करने लगे जैसे कि खुदा को सजदा करते हैं। इसके जवाब में चैप्टर 93 उसकी दूसरी आयत में यीशु मसीह के ये अल्फाज लिखे हैं इस इंजील के मुताबिक, और कहा इसमें कोई शक नहीं कि तुम ऐ इस्राएलियों बड़ी गुमराही में पड़ गए हो, इसलिए कि तुमने मुझको खुदा कहा है हालांकि मैं इंसान हूं। और फिर यही नहीं कि इस इंजील में यीशु अपने खुदा होने का इनकार करते हैं, बल्कि वो अपने मसीह होने का भी इनकार करते हैं। यानी कि अगर आप इस इंजील में बाब 42 उसकी चौथी आयत पढ़ें तो उसमें जब काहिन हैं वो भेजते हैं चंद लोगों को कि जाकर यीशु मसीह से पूछें कि वो कौन है, और अगर आप इस पूरे हवाले को पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये दरअसल वही वाक़या है जो यूहन्ना की इंजील के पहले बाब में है कि जब काहिनों ने, फकीयों, फरीसियों ने कुछ लोगों को भेजा कि वो यूहन्ना से पूछें। लेकिन अब यहाँ पर कहा गया है कि ये बातें यूहन्ना से नहीं पूछी गई बल्कि यीशु मसीह से पूछी गई, जिसके जवाब में यीशु मसीह जो बाब 42 है उसकी चौथी आयत में कहते हैं, तब यीशु ने एतराफ़ किया और कहा सच ये है कि मैं मसीह नहीं हूँ। और फिर से अगली आयत में वही बातें हैं जो कि यूहन्ना से पूछी गई कि क्या फिर तो एलिया है, क्या तो यर्मिया है, या नबियों में से कोई है, जिसका जैसे यूहन्ना इनकार करते हैं तो यीशु मसीह अपने बारे में इन सब बातों का इनकार करते हैं। लेकिन फिर इसी बाब की यानी कि बरनबास की इंजील 42 बाब और उसकी 13वीं आयत में एक बड़ा ही दिलचस्प बयान यीशु मसीह का कहा गया है जो ज़ाहिर यीशु से मंसूब किया गया, और ये कुछ यूं है, क्योंकि मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि उस रसूल यानी कि जो पैगम्बर इस्लाम की बात हो रही है उसके जूते के बंद के तस्मे खोलूं, वही है जिसको तुम मसीह कहते हो। तो इस तरह से इस इंजील के मुताबिक यीशु मसीह ना सिर्फ अपने आप को खुदा कहने से इनकारी है बल्कि मसीह भी नहीं कहते, और उससे भी बढ़कर फिर वो पैगम्बर इस्लाम की तरफ इशारा करते हैं कि दरअसल वो है जो मसीह है।
और फिर जब आप बरनबास की इंजील के अबवाब 215 से 217 पढ़ते हैं तो वहां पर बताया गया कि यीशु मसीह को दरअसल मसलूब नहीं किया गया, बल्कि उनको पहले से ही उठा लिया गया। और जब यहूदा अस्करियोती जो उन्हें पकड़वाना चाहता था वो आया शागिर्दों के पास वो सारी सेटलमेंट करके, तो उसकी सूरत बदल गई और वो यीशु की तरह दिखने लगा। और फिर जो सिपाही थे वो यहूदा अस्करियोती को, जिसकी शक्ल अब यीशु के तरह लग रही थी, उसे पकड़ कर ले गए और फिर उसी को मसलूब किया। तो ये सिर्फ चंद एक बातें हैं जो मैंने आपको बताई, और इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि हमारे मुस्लिम दोस्त क्यों कहते हैं कि ये वाली असल इंजील है। चूंकि ये एक तो पूरे का पूरा जो नुक्ता नजर है वो इस्लामी है, और उससे भी बढ़कर ये दरअसल इंजील यीशु के बारे में नहीं है, पैगंबर इस्लाम के बारे में है, जिस तरह की बातें अभी तक आपने सुनी हैं। अब ज़ाहिर मसीही शुरू से ही इसके इनकारी हैं, इसको रद्द करते हैं कि ये एक जाली इंजील है, जैसे कि इब्तदाई सदियों में और भी बहुत सारी जाली झूठी इंजील लिखी गई, तो उन्हीं में से एक ये भी है। लेकिन ज़्यादा दिलचस्प बात है कि सिर्फ मसीही ही नहीं बल्कि जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, मैं आम मौलवी साहबान की बात नहीं कर रहा, मैं जो मुस्लिम स्कॉलर हैं, वाकई जो स्कॉलर हैं, वो भी इस बात को रद्द करते हैं कि ये दरअसल अब जो है वो एक जाली इंजील है, ये दुरुस्त इंजील नहीं है। तो अब सवाल यह है कि किस बुनियाद पर हम इसे एक झूठी इंजील करार देते हैं? क्या सिर्फ इसलिए चूंकि हमारे पास जो बाइबल मुकद्दस में अंजीली बयानात हैं ये उनसे मुख्तलिफ है, इसलिए हम इसे झूठा कह रहे हैं, या इसकी कुछ और भी वजूहात हैं? क्योंकि अगर सिर्फ इसलिए कि चूंकि बाइबल मुकद्दस में जो यीशु मसीह के मुतालिक वाक़यात हैं वो इससे मुख्तलिफ हैं, तो ये स्कॉलरली तौर पर कोई बहुत आइडियल सिचुएशन नहीं होगी। लेकिन इसकी और बहुत सारी वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर ना सिर्फ मसीही बल्कि जो गैर मसीही हैं, जो कि लिबरल्स हैं, वो भी मानते हैं कि ये दरअसल एक झूठी इंजील है। तो सबसे पहले तो इसमें जो वो काबिल गौर बात है वो ये है कि इसका जो पहला नुस्खा दरियाफ्त हुआ वो 16वीं सदी में इटली में दरियाफ्त हुआ, जो इटली सुबह इटालियन लैंग्वेज में लिखा गया था। और दूसरा नुस्खा जो फिर इसका एक दरियाफ्त हुआ, दूसरी जो ये इंजील दरियाफ्त हुई वो 18वीं सदी में थी, और ये स्पेन में दरियाफ्त हुई। और जो इटली में दरियाफ्त हुई वो इटालियन लैंग्वेज में है, और जो स्पेन में दरियाफ्त हुई वो स्पेनिश लैंग्वेज में है। और हम जानते हैं कि नया अहदनामा यूनानी जुबान में लिखा गया है, ना कि इटालियन या स्पेनिश लैंग्वेज में। लेकिन इसका जवाब ये दिया जा सकता है कि ये तराजुम है, कि लिखी असल में ये यूनानी जुबान में ही गई होगी, लेकिन बाद में इसका तर्जुमा इटालियन या स्पेनिश लैंग्वेज में हो गया। लेकिन यहां पर मसला यह है कि इस इंजील का कोई भी और इसका किसी भी और जुबान में दरियाफ्त नहीं हुआ। यूनानी जुबान को तो छोड़ दीजिए, इससे पहले यानी कि जो 16वीं सदी में दरियाफ्त होती है उससे पहले इस तरह की किसी इंजील का कोई वजूद आज तक नहीं मिला है। और यह बात इसलिए दिलचस्प है क्योंकि जो हमारे पास आज नया अहदनामा है, इसकी तमाम किताबों के या तो पूरी वो किताबें इब्तदाई सदियों से हमें मिली हैं, या उनके कुछ हिस्से हमें ज़रूर जो मिले हैं बहुत पहली सदी तक के हमें मिले हैं, यानी कि जब वो लिखी गई हैं। अभी 2012 में बहरहाल इसका एक अरामी जुबान में एक नुस्खा दरियाफ्त हुआ, लेकिन वो भी स्कॉलर जो है वो उन्होंने जब तहकीक की तो पता चला कि वो भी जाली ही है। तो इस तरह से बाइबल मुकद्दस का साइंसी बुनियादों पर जायजा लेने के बाद इसे दुरुस्त करार दिया गया, लेकिन इस म्यार पर ये इंजील जो है ये पूरी नहीं उतरती है। इसके बारे में कोई भी प्रूफ नहीं है कि 16वीं सदी से पहले ये कभी मौजूद थी। इसके अलावा तारीखी तौर पर भी ये एक गैर मोतबर किताब है, यानी कि तारीखी तौर पर भी इसमें बहुत सारी गलतियां पाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर बाब 82 में चैप्टर 82 में लिखा गया है कि यहूदी जो साले योबली मनाते थे वो 100 साल के बाद मनाते थे। अब अगर आप बाइबल के तालिब इल्म हैं तो आप बखूबी जानते हैं कि साले योबली का हुक्म हर 50वें साल था, जिसको सैबत ऑफ सैबत्स कहा जाता था, क्योंकि ये जो 49 साल के बाद आता था कि जब तमाम गुलाम आज़ाद कर दिए जाते थे। लेकिन इस वाली इंजील में लिखा है कि यहूदी 100 साल बाद मनाते थे। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ये आइडिया कहाँ से आया, इस इंजील में ये 100 साल वाला आइडिया कहाँ से आया? तो पता चला जी तारीख में, यानी कि 14वीं सदी में एक पापाई हुक्म जारी हुआ था, जिसको पेपल डिक्री हम कहते हैं, वो जारी हुई। और उसमें कहा गया कि मसीही जो है वो 100 साल के बाद जो साल योबली है वो मनाया करे। तो इस तरह से पता चलता है कि ये इंजील दरअसल 14वीं सदी के भी बाद लिखी गई है, बजाय इसके कि पहली सदी में लिखी जाती। इसके अलावा हम जानते हैं कि जो पहली सदी में मह को ज़ख़ीरा करने के या पानी को ज़ख़ीरा करने के लिए जो बर्तन इस्तेमाल किए जाते थे, जार इस्तेमाल किए जाते थे, वो पत्थर से बने होते थे। लेकिन इस इंजील में बताया गया है कि ये जो मह होती थी इसको लकड़ी के बने हुए जो जार होते थे, या आप कहेंगे कि बैरल्स होती थी, उसमें रखा जाता था। और तारीख हमें बताती है कि 4थी सदी तक ऐसा कोई आइडिया मौजूद ही नहीं था कि मैं
लकड़ी से बने मर्तबा जो है उनमें रखी जाए। और फिर जो कुरून वस्ता है या हम मिडीवल एजेस कहेंगे, इसमें ये आइडिया डेवलप होना शुरू हुआ। तो ये एक और सबूत पता चलता है कि ये इंजील इब्तदाई सदी में नहीं लिखी गई है, पहली सदी ईस्वी में नहीं लिखी गई, बल्कि ये कुरून वस्ता में, बल्कि 14वीं सदी से भी बाद किसी ज़माने में लिखी गई, कि जब ये लकड़ी के जो बैरल्स हैं इनका इस्तेमाल आम हो चुका था। और फिर जोग्राफियाई तौर पर भी इसमें प्रॉब्लम पाई जाती है। मिसाल के तौर पर बरनबास की इंजील के 20वें बाब में कहा गया है कि यीशु मसीह कश्ती पर बैठकर नासरत को गए, जिससे ये बात वाज़ेह है कि इस शख्स को जोग्राफिया का आइडिया नहीं है जिसने ये लिखी है, चूंकि नासरत कोई साहिली कस्बा नहीं था, ये किसी समुंदर के किनारे पर नहीं था, बल्कि ये पहाड़ी इलाके में वाक़ था। अगर आप गलील की झील की भी बात करें तो उससे कोई 15-20 मील के फासले पर यह वाक़ था, काफ़ी दूर था। तो इस वजह से जो उलमा है, चाहे वो मसीही हो या गैर मसीही, वो समझते हैं कि ये दुरुस्त नहीं हो सकता है, इस शख्स को उस जगह का इल्म भी नहीं है, तो इसलिए ये मुमकिन नहीं है कि ये उस दौर में लिखी गई हो जबकि दीगर जो इंजीली बयानात हैं वो लिखे गए हैं। और फिर बरनबास की इंजील के झूठे होने की तीसरी बड़ी वजह यह है कि इसमें जो पैगाम है वो बाकी बाइबली मुकाशरे से पूरी तरह से मुतसादम है। मिसाल के तौर पर अगर आप नए अहदनामा की 27 किताबें पढ़ें तो इसमें जो सबसे मरकजी नुक्ता है, जिस पर बार बार जोर दिया गया है, जिसके गिर्द बाकी सारी थियोलॉजी, न्यू टेस्टमेंट थियोलॉजी जो डेवलप होती है, कि यीशु मसीह हमारी खातर मुआ है, उसने कुर्बानी दी है, उसने अपनी जान का फिदिया देकर इंसान को बचाया है। और जैसे मैंने कहा कि 27 की 27 किताबें इस पर जोर देती हैं, और अगर आप इस मरकजी पैगाम को निकाल दें तो फिर मसीहत दरअसल इसका कोई वजूद ही नहीं है। तो इस तरह से 27 किताबें हैं जो कि साबित शुदा हैं और उनका एक ही पैगाम है, और एक तरफ ये किताब है जो गैर साबित शुदा है, जो कि पता चलता है कि बहुत बाद में किसी ऐसे शख्स ने लिखी है जो कि शायद मसीहत से वाकिफ था, लेकिन ज़्यादातर उसकी जो सोच है वो इस्लामी है। और फिर बाइबल मुक़द्दस में यीशु मसीह के बहुत सारे दावे हैं जिनसे ये बात साबित होती है कि वो अपने आप को खुदा कहते भी हैं, और जब लोग उनको खुदा कहते हैं तो वो इसका इनकार नहीं करते हैं। मिसाल के तौर पर जब तोमा यीशु मसीह से कहते हैं ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा, तो यीशु मसीह उसे मना नहीं करते हैं। जब वो कोढ़ी जो पाक साफ हो गए, जब वो आते हैं और आकर यीशु मसीह को सिजदा करते हैं तो यीशु मसीह उन्हें भी मना नहीं करते हैं। यीशु मसीह कई जगह पर मैं हूं का दावा करते हैं, अपने लिए वो टाइटल इस्तेमाल करते हैं जो कि खुदा ताला के लिए, जैसे वो कहते हैं मैं अव्वल और आखिर, इब्तदा और इंतहा हूं। तो इस तरह से ना सिर्फ बाइबल मुक़द्दस के मुसन्निफीन बल्कि यीशु मसीह खुद भी अपने आप को खुदा समझते हैं। और फिर जैसे कि हमने देखा कि बरनबास की इंजील कहती है कि वो सिर्फ नबी है, लेकिन बाइबल मुक़द्दस नया अहदनामा इससे भी पूरी तरह से मुतसादम है, इस बात को कबूल नहीं करता है। चूंकि हमने देखा कि यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तौरेत और नबियों की किताबों को मनसूख करना नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। और आइडिया ये है कि नबी जितने भी आए वो उसकी राह तैयार कर रहे थे ताकि अल्टीमेटली वो सारे मंसूबे उसमें पूरे हों। इसी तरह से इब्रानियों पहला बाब पहली आयत में पढ़ते हैं कि पहले ज़माने में खुदा ने नबियों से हिस्सा ब हिस्सा और तरह ब तरह कलाम किया, लेकिन ज़माने के आखिर में बेटे की मार्फत कलाम किया। और आइडिया यह है कि अब वो अल्टीमेट रेवलेशन है, वो हतमी मुकाशरा है जिसके बाद और किसी मुकाशरे की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से इब्रानियों के ख़त में ही बताया गया कि जो नबी थे उनकी हैसियत खादमीन की सी थी, और उसमें ख़ास तौर पर मूसा जो कि इसराइल का सबसे बड़ा नबी माना जाता है, और उसके बारे में कहा गया कि वो एक खादम के तौर पर था, खुदा के घर में नौकर की तरह था। उसके बारक से यीशु मसीह बेटा है, और जब एक दफ़ा बेटा आ जाए तो उसके बाद ज़ाहिर है किसी और की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि वो अल्टीमेट इख्तियार लेकर आया है। तो इस तरह से नए अहदनामा का ये पैगाम पूरी तरह से वाज़ेह है कि यीशु कोई एक नबी नहीं है, बल्कि वो नबियों की तमाम नबूवतों का निचोड़ है, वो उसी की तरफ इशारा करती हैं। तो बाइबली पैगाम से मुतसादम होने की वजह से भी ये जो इंजील है इसे झूठा समझा जाता है। और अब आखिरी सवाल हमारे पास रह जाता है कि इस वाली इंजील को लिखा किसने और ये कहां पर लिखी गई। इसके बारे में दो राय हैं कि कोई शख्स जो इटली में रहता था या फिर कोई स्पेन में रहता था। मैं स्पेन वाले आइडिया से ज्यादा मुतफिक हूं, चूंकि जो स्पेन है ये 7वीं सदी में के आखिर में, या आप कहेंगे कि 8वीं सदी के शुरू में ये इस्लामी रूल के नीचे चला गया, और फिर अगले 800 साल तक स्पेन में इस्लामी हुकूमत रही, जिस दौरान जो एक मेजॉरिटी रिलीजन वहाँ पर बन गया, एक वहाँ पर अक्सरियती आबादी थी जो वो मुसलमान कहलाने लगी। लेकिन फिर हम देखते हैं कि 15वीं सदी में दोबारा से यहाँ पे मसीही हुक्मरान आ जाते हैं और फिर से यहाँ के लोग जो है वो मसीहत को कबूल करते हैं।
तो लगता ऐसा है कि इसी वक्त के दौरान जब इस्लामिक रूल वहां पर था तो शायद कोई शख्स जो कि पहले शायद मसीही हो और बाद में मुसलमान हो गया, तो इसलिए उसे बाइबल मुकद्दस का किसी हद तक इल्म था, वो नए अहदनामा को जानता था, लेकिन फिर उसने इसको दोबारा से, इसको जो रिकंस्ट्रक्शन होती है, उसने इसको रिकंस्ट्रक्ट किया और उसने इस्लामी नुक्ता निगाह से यसुम मसीह की जिंदगी के वाकयात लिखे। और वो वाकयात जो यूहन्ना के बारे में है वो मसीह से मंसूब कर दिए गए, और जो बातें मसीह के बारे में कही गई हैं वो पैगंबर इस्लाम के बारे में कह दी गई इस वाली इंजील में। तो इसलिए मेरे अजीजों, पाकिस्तानी मसीही होने के नाते हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इस इंजील से वाकिफ़ हों। चंद बातें तो मैंने बताई हैं, लेकिन अगर आप खुद से भी इसे पढ़ेंगे, आप सर्च करेंगे तो उर्दू ज़ुबान में भी ये आपको तर्जुमा मिल जाएगा। तो मेरी दुआ है कि खुदा हमें फजल दे कि हम बड़ी दयानतदारी से रिसर्च करते रहें, चूँकि मसीही ईमान जो है वो साबित शुदा है, और जब हम ऐसा करेंगे तो हम इस पर कायम भी रहेंगे और दूसरों को भी इसके बारे में आगाह कर सकेंगे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।